लोगों ने बनाया है, कम्युनिटीज़ के साथ बनाया है, वैसा फ़िल्म देखने को बहुत कम मिलता है। ग्रैटिफ़ाइंग लगा कि ऐसा फ़िल्म्स इधर बनते हैं और ये सब बाहर के लोग अभी झारखंड के बाहर कैसा हम ले जा सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। और झारखंड में भी फिल्म बनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि फंडिंग तो बहुत ही कम है, लेकिन आजकल सेल फोन तो सबके पास है। या तो वो सारी चीज़ें आपको इस फिल्म फेस्टिवल में देखने को मिलेंगी, और सिर्फ झारखंड ही नहीं, इनफैक्ट पूरे देश भर की देखने को मिलेंगी। और की जो जनता है उसका जो सोशल कॉन्शियसनेस है उसको शेप करने का भी एक बहुत सशक्त माध्यम है। और बट लाइक स्मार्टफोन, मोबाइल और सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी नैरेटिव जो है अपने कम्युनिटी का उस पर फिल्म बनाया है। झारखंड में ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया गया और आपको बता दें ये 3 दिनों तक चलने वाला। इस वक्त हमारे साथ जूरी मेंबर के तौर पे है जयशंकर जी और अंजलि मैम से, तो इनसे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि उनको क्या कुछ कहना है और क्या कुछ उन्होंने देखा। जैसे कि झारखंड में ये कहीं ना कहीं पहली बार इस तरह से मौका मिला है कि फिल्म फेस्टिवल लगाया गया है ट्राइबल का, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे और यहाँ पे आपको अभी तक कैसा लगा है? तो वही डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल दिखाने में बहुत कम जगह होता है, कुछ प्लेटफॉर्म्स बहुत कम रहता है और ज़्यादातर आदिवासी लोगों का जो मुद्दा है और जो फिल्म है आदिवासी लोगों ने बनाया है, कम्युनिटीज़ के साथ बनाया है, वैसा फिल्म देखने को बहुत कम मिलता है, उसका चैनल्स भी नहीं रहता है। तो ऐसा फिल्म फेस्टिवल लाइक दिस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये मुद्दे को और उनका जो डॉक्यूमेंट्री और फिल्म बनाने का शैली को आगे बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप शायद झारखंड भी आप पहली बार आ रहे हैं, तो झारखंड में आपको कितना ये स्कोप लगता है कि यहाँ पे कितना स्कोप है प्लेटफॉर्म से? झारखंड में हमने बहुत बार आया है, लेकिन हमको ये ऐसा लगता है कि ये एरिया जो है जिसमें बहुत सारा भाषा है, ऐसा वो जिस बाहर के लोगों को मालूम ही नहीं रहता है, ऐसा इतनी सारे इधर का कम्युनिटीज़ का लैंग्वेजेस रहता है, उनका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अलग रहता है और उनका पेंटिंग्स और परफॉर्मेंसेस बहुत अलग डिफरेंट रहता है। तो झारखंड जैसे जगह से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं बाहर के लोग, ये ऐसा तरह तरह के लोग कैसा इधर रहते हैं और उनका जो भाषा के स्पेसिफिसिटी क्या है और उनका वो कोई भाषा है वो नष्ट हो जा रहा है कि बहुत सारा कम लोग उसमें बात करता है, उसको लिपि नहीं है। तो ये सब मुद्दा आगे लाने में यहाँ का फिल्म्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सर, आज आप यहाँ पे जूरी मैम के मेंबर के तौर पे है, तो आपको कैसा लग रहा है? आपके लिए चैलेंज भरा क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मेरा चैलेंज नहीं, बहुत प्लेजर रहा है फिल्म देखने में। हम तीनों जूरी मेंबर को ये फिल्म देखने में बहुत आनंद हुआ कि ऐसा इतनी सारे इंटरेस्टिंग फिल्म बनता है जिसमें बहुत कम रिसोर्स लगता है, उसमें ज़्यादा बजट नहीं है, ज़्यादा एक्टर्स नहीं है, बड़ा सेट्स नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ही कुशलता बहुत ही क्राफ्टफुली ये फिल्म्स आगे लेके आया है और हम वो देखने में हमको बहुत ग्रैटिफाइंग लगा कि ऐसा फिल्म्स इधर बनते हैं और ये सब बाहर के लोग अभी झारखंड के बाहर कैसा हम ले जा सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। और झारखंड में भी एक फेस्टिवल से नहीं होता है, दूसरा रेगुलर स्क्रीनिंग्स और रेगुलर डिसेमिनेशन कैसा हो सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ अंजलि मैम भी है जो कि वो भी झारखंड फिल्म फेस्टिवल की जूरी मेंबर है। सीधा उनसे हम बात करते हैं। मैम, आपके लिए चैलेंजिंग क्या रहा है? क्योंकि झारखंड में एक से एक फिल्म अभी आपको दिखाई गई, 52 फिल्म को यहाँ पे दिखाना है, 3 दिनों तक चल रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? आपके लिए चैलेंजिंग क्या रहा है? मुझे लगता है कि चैलेंजेस तो इसके बाहर है। चैलेंज है कि इन फिल्मों को कैसे फिल्म फेस्टिवल के बाहर अनेक अलग अलग प्रकार के ऑडियंसेस के पास ले लें। मुझे लगता है कि ये बिरसा मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और अलग अलग जो सरकार यहाँ का झारखंड का सरकार है, वो लोगों ने मदद करना चाहिए कि जो स्कूल्स हैं, जो अलग अलग प्रकार के कम्युनिटी सेंटर्स हैं, उसमें ये फिल्म दिखाने की प्रयास होना चाहिए। जी मैम, क्या लगता है जैसे कि आपने आज कुछ फिल्म भी देखी होंगी, तो आपको उस बीच में क्या लगा सोचने को कि इसमें और क्या बेटर किया जा सकता है और इसको कैसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? नहीं, ज़रूर प्लेटफॉर्म तो देना ही चाहिए। और जो फिल्म्स यहाँ हमने देखी है, जो हमने तो पहले वो 15 कंपटीशन में फिल्म्स तो देखी हैं और वो अवार्ड्स भी हमने दिए हैं उनको। लेकिन जो फिल्म्स आज
देखी है तो बहुत ही बढ़िया फिल्म्स थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे, छोटे छोटे फिल्म्स थे, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा जो लोग कम्युनिटी के हैं उन्होंने ही अपने प्रश्नों के ऊपर फिल्म्स बनाए हैं, तो उनमें जो एक प्रकार का पर्सपेक्टिव है वो अलग रहता है, उनका जो नज़रिया है वो बहुत ही अच्छा है और लोगों के सामने आना चाहिए वो जी नज़रिया। मैम, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो न्यू कमर है, जो फिल्म बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री में इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि फंडिंग तो बहुत ही कम है, लेकिन आजकल सेल फोन तो सबके पास है, या तो और इंटरनेट एक्सेस सबके पास है, तो एटलीस्ट अपने तरफ से छोटे छोटे फिल्म्स लोग बना सकते हैं अपने फ़ोन को यूज़ करके, सिंपल एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करके। तो मैम और इसमें ऑनलाइन स्कोप दिखा इसमें जी कितना स्कोप है, यहाँ के कैसा प्रेजेंटेशन रहा है, जैसे कि आपने काफ़ी टाइम्स आपने जज किया होगा, तो फिर इसमें क्या कुछ आप उनको बोलेंगे कि सुधारने की ज़रूरत है? अ, मैं तो थोड़ी हूँ उनको बताने के लिए सुधार, मुझे लगता है कि हर एक फ़िल्म मेकर अपने आप सुधारता है, अगर उसको उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिले फ़िल्म्स बनाने के लिए, तो अपने काम के ज़रिए ही वो सुधार हो जाती है। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी जो है, उसके लिए हम जगह बनाएँ। जो यंग फ़िल्म मेकर्स हैं उनको स्कोप दें, और कभी-कभी उनका हम सीनियर फ़िल्म मेकर्स से भी अच्छे फ़िल्म्स बनाते हैं, क्योंकि उनका नज़रिया अलग रहता है। तो मैं तो टीका नहीं करूँगी किसी भी फ़िल्म की, मुझे लगता है या लेकिन मैं हर एक फ़िल्म मेकर को कांग्रेचुलेट करूँगी कि उन्होंने इतने अपने दिल से उन्होंने ये फ़िल्म्स बनाए हैं। जी। झारखंड में ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल लगाया गया है, ऐसे में हमारे साथ अभी ऑर्गेनाइजर है, सीधा उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। ये 3 दिनों तक ये चलने वाला है। सीधा इस वक्त हमारे साथ निरंजन जी है, सीधा उनसे हम जुड़ते हैं। निरंजन जी, आप क्या कुछ कहेंगे कि ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल लगाया गया है झारखंड में, कहीं ना कहीं ये पहली बार कहीं ना कहीं झारखंड के लिए बहुत अच्छी बात है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये पहली बार तो हो रहा है और भारत सरकार के सहयोग से ही हो रहा है। और टीआरआई को इस फिल्म फेस्टिवल के आयोजन का जिम्मा दिया गया है, और मैं इसमें छोटा सा कुछ रोल अदा कर पा रहा हूँ जो भी मेरा फिल्म फेस्टिवल का एक्सपीरियंस है। जो भी फेस्टिवल्स में मैं गया अपनी फिल्मों को लेकर के, वो सब देख करके जो भी मैंने सीखा, वो सब मैंने इस फिल्म फेस्टिवल में वो उस ज्ञान का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। बाकी जो फ़िल्में यहाँ पर आई हैं वो देश भर से आई हैं, 52 फ़िल्में आई हैं, जो आप जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो बहुत गया। टफ कंपटीशन है ये, जी, क्योंकि पूरे देश भर से आई देश है। भर से आई देश भर से फ़िल्में आई हैं, और कंपटीशन काफ़ी टफ है क्योंकि बहुत सारी फ़िल्में जो हैं वो बहुत उम्दा स्तर की फ़िल्में हैं, जो कि अमूमन आदिवासियों से वो बहुत सारे लोग उतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन क्राफ्ट वाइज़ आप देख लें या वर्ल्ड व्यू जो है, वो सब कुछ मिला-जुला करके बहुत उम्दा लेवल की फ़िल्में यहाँ पर जी। दिखाई जा रही हैं। झारखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देश भर के लोग आए हैं और झारखंड को अक्सर लोग पिछड़े नज़र से ही देखते हैं आज भी, तो क्या ये कंपटीशन कैसा होने वाला है? क्या झारखंड उनको टक्कर दे पाएगी, या वो अपने फिर से एक बार अपनी नाम कमा पाएगी? जी, बिल्कुल। झारखंड को देखने का अलग-अलग नज़रिया है। कुछ लोग इसको एक आदिवासी राज्य के तरह भी देखते हैं, और कुछ लोग केवल खनिज से इसकी पहचान करते हैं। लेकिन यहाँ का जो कल्चर है, जो सारे समुदाय हैं, जितने आदिवासी समुदाय हैं, उनके जो कल्चर है, उनका रहन-सहन, खान-पान, उनकी बातें, उनके विचार, उनका दर्शन, उनका जो नॉलेज सिस्टम, वो सारी चीज़ें आपको इस फ़िल्म फेस्टिवल में देखने को मिलेंगी, और सिर्फ झारखंड ही नहीं, इनफैक्ट पूरे देश भर की देखने को मिलेंगी। और झारखंड के अलावा आपको उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब जगह की फ़िल्में भी बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी। आपको मतलब जो दर्शकों को आदिवासी जीवन असल में कैसा है और विचार कैसे हैं, अ, वो कितने आपके खुद के जैसे भी हैं और कितने आपसे अलग भी हैं, वो सब कुछ आपको फ़िल्मों के माध्यम से समझ में जी। आएगा। जी, जी। क्या कहेंगे इस बार कहीं न कहीं झारखंड में कभी
प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे थे जल्दी, और अब उस यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं झारखंड को स्कोप मिलने की चांस है जी, जी। और प्लेटफॉर्म मिलने की चांस है। जी, जी। फ़िल्म फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तो देता है जहाँ पर चुनी हुई फ़िल्में जो कि उम्दा हैं उनको दिखाई जाती हैं, जिसमें आकर के जो मतलब जिनको वो पता नहीं है कि यहाँ पर झारखंड में या आस-पास के राज्यों में किस तरह की फ़िल्में बन रही हैं, वो यहाँ पर उस चीज़ को देख कर के ये समझ सकते हैं कि इसके बाद फ़िल्म फेस्टिवल के बाद और क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पर फ़िल्में बन रही हैं, जैसे झारखंड में जितनी भी भाषाओं में फ़िल्में बन रही हैं, सभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन सब सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सबके लिए कुछ ना कुछ सरकार या जो भी सक्षम संस्थान हैं, वो लोग कुछ ना कुछ सोचें और नए-नए तरीके से, जैसे कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था कि जैसे पंचायत भवन में दिखाई जा सकती हैं फ़िल्में, या फिर आपके ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स खोले जा सकते हैं, क्योंकि अब तो मोबाइल में सिनेमा बहुत लोग देखते हैं। तो जन-जन तक पहुँचाया जा सकता है सिनेमा, और वो सिनेमा जो है सिर्फ़ मनोरंजन का साधन सोच कर के नहीं, उसको एक तरीके से आप देखिए कि इस राज्य के जो जनता है, उसका जो सोशल कॉन्शसनेस है, उसको शेप करने का भी एक बहुत सशक्त माध्यम है। और आप जो यहाँ के जो भी समुदाय यहाँ हैं, आदिवासी या जो आदिवासी नहीं भी है, सबका जो कल्चर है, सब कुछ है, भाषा है, सब कुछ है, सबको कंज़र्व करने का, बचाने का सिनेमा सबसे ज़्यादा सशक्त माध्यम है, क्योंकि उसी भाषा में डायलॉग्स, उसी उसी कल्चर की कहानियाँ, उसी कल्चर या उसी क्षेत्र के दृश्य, ये सब सिनेमा में आपको देखने को मिलता है। और जिनको भाषा नहीं समझ में आती है, तो वो इंग्लिश में या हिंदी में सबटाइटल पढ़ करके भी उसको समझ सकते हैं। और कई बार कुछ ऐसी फ़िल्में होती हैं जिसमें सबटाइटल की भी ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ़ भाव से समझ सकते हैं जी, सिनेमा मतलब को। इमोशन भी कभी जी, ना जी। काम आ जाता है। जी, जी, इमोशंस से कनेक्ट करते हैं लोग जी, सिनेमा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ स्नेहा जी है, जो कि ये भी जूरी मेंबर की पार्ट है और जो कि काफ़ी यंग है। सीधा इनसे जोड़ते जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा झारखंड में, और वो क्या कुछ कहना चाहिए कि आप काफ़ी यंग हैं और आप भी जूरी मेंबर की पार्ट है, तो आप क्या कहेंगे और आपने अभी तक क्या देखा और आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया? जोहार सभी को। रांची में पहली बार फर्स्ट धरती आबा ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और मैं डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में ग्रैंड जूरी की पार्ट हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे यहाँ टीआरआई ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है पहली बार ये फिल्म फेस्टिवल, इसमें हम देख रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी अलग अलग ट्राइब्स के लोग हैं, सारे स्टेट से बहुत सारे एंट्रीज आए, फॉर नॉर्थ ईस्ट से लेके मेनलैंड इंडिया में अगर हम बात करें, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, काफ़ी स्टेट से फिल्म आए। और ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों ने ना कि बस जस्ट कैमरा बट लाइक स्मार्टफोन, मोबाइल और सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी नैरेटिव्स जो है अपने कम्युनिटी का उस पे फिल्म बनाया है। जी, जी। जी, तो आपकी नज़र से अगर देखा जाए तो इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, या फिर क्या इसमें कमी है, या फिर उसको ठीक किया जा सकता है? अ, वैसे तो अगर देखा जाए, क्योंकि ये पहली बार फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और अगर हम झारखंड की ही बात करें कि यहाँ पे ऐसे फिल्म देखने का कल्चर एज सच है नहीं, तो फिल्म फेस्टिवल एक माध्यम है जहाँ पे हम लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं कि फिल्म एक मीडियम है जिसके थ्रू आप बाकी लोगों के कल्चर को जान सकें। सो ये बहुत मतलब पहली बार हो रहा है, धीरे धीरे और भी एडिशंस होंगे जिसमें बहुत सारे एडिंग लेयर्स होंगे, तो ये अच्छी बात है कि ऐसे कुछ बुरा नहीं है, हमें खुश होना चाहिए कि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।